हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो करंट की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। जो हमारे भारतीय छात्र हैं जो चिकित्सा अध्ययन के लिए ईरान जो है वो क्यों चुनते हैं, हम जो है इस न्यूज़ में इस बारे में बातचीत करेंगे कि जो भारतीय छात्र होते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादातर जो है वो जो बाहरी देश हैं यानी जो दूसरे देश हैं उनके अंदर जाना जो है वो क्यों चुनते हैं। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में किस लिए है, हम यह भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। इजराइल द्वारा जो है वो ईरान में लगातार जो है वो बमबारी की जा रही है। वह जो है मिसाइलों से ईरान पर हमला कर रहा है। इस कारण जो वहाँ पर पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं वो हैं जो है बहुत ही चिंतित हैं। वह अपने आप को जो है वो संकटग्रस्त जो है की स्थिति में बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय जो है उन्हें स्थानांतरित कर रहा है और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने का प्रयास जो है वह कर रहा है। लेकिन इतने सारे जो महत्वाकांक्षी डॉक्टर हैं यानी अपनी शिक्षा के लिए तेहरान को ही क्यों चुनते हैं। जो तेहरान है उसमें आसमान नारंगी हो गया है और धुएं के जो गुबार हैं वह भी उठ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो है मिसाइलों को दाग रहा है। भारतीय छात्र जिनमें से ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं अब डर के काँप रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत युद्धग्रस्त देश से उन्हें निकालने का प्रबंध जो है वो कर दें। यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब भारत विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र जो हैं उनको निकालने की योजना बना रहा है। इससे पहले 2022 में भी भारत ने रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन में जो एमबीसी की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्र थे उनको सुरक्षित जो है वहाँ से निकाला था। इससे जो है यह प्रश्न उठता है कि जो अनेक भारतीय चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं वह विदेश जाना क्यों पसंद करते हैं। ईरान में फंसे हैं भारतीय छात्र। पिछले शुक्रवार से इजराइल ने जो है ईरान पर घातक हमले शुरू कर दिए हैं, जिस कारण जो हजारों भारतीय छात्र हैं जो मेडिकल के जो अपना सपना है उसको पूरा करने के लिए वहां गए हुए हैं, तो वे जो है जो गोलीबारी में फंसने के बारे में जो है वो चिंतित हैं। तेहरान में जो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है उसके तीसरे वर्ष की छात्रा जो है वो फातिमा खाकी जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि हम डर में जी रहे हैं, हमें रातों को नींद जो है वो नहीं आ रही, हमारी चिंता जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हमारे घर वापस आने के लिए जो है परिवार भी उतना ही परेशान है। जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत के जो लगभग 1500 छात्र हैं वो वर्तमान में ईरान में जो है अपनी मेडिकल डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। जो ये बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो जो है किन किन यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, वह जो है शाहिद बेस्ती यूनिवर्सिटी है ऑफ मेडिकल साइंस में, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमादान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, गोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और जो कैरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जैसी जो संस्थाएं हैं इनके अंदर ये जो 1500 छात्र हैं वह जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तनाव के बारे में बात करते हुए जो तेहरान यूनिवर्सिटी है उसने मेडिकल साइंस के एक भारतीय छात्र ने जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें जो है ठीक से जो है वो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। उसने ऐसा कहा कि हम तो यह भी नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम 4 रातों से जो है वो सो नहीं पा रहे, हम 4 रातों से जाग रहे हैं। आज उन्होंने जो है हमारा जो विश्वविद्यालय है उसके पास ही एक जगह पर बमबारी की। यह वाक़या ही जो है वो बहुत ही बुरा था। शाहिद जो बेस्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक जो अन्य छात्र हैं उन्होंने भी जो है इसी तरह की आशंका जताई है। यह एक युद्ध फिल्म में रहने वाले जैसा है, लेकिन हम उसी में हैं। हम एक दिन के लिए घबरा गए क्योंकि हमने सुना कि ईरान की रक्षा प्रणाली जो है वो कमज़ोर हो गई है। जो कैरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है उसमें भी एक पहले वर्ष की जो छात्रा है उसने फैजान नवी ने भी अपनी चिंता को व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी है वह बढ़ती जा रही है। मुझे अपने माता पिता से एक दिन में 10 कॉल आ रहे हैं।
इंटरनेट इतना धीमा है कि मैं जल्दी से एक व्हाट्सएप संदेश भी नहीं भेज सकती। यहाँ तक कि जो डॉक्टर बनने आए थे, अब हम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्र और जो उनके परिवार हैं, वह केंद्र से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें ईरान से निकाला जाए, जैसा कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा के दौरान किया था, जब रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन से छात्रों को बचाया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने एक बयान में कहा है कि कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर जो सुरक्षित स्थान है, वहां पर जो है वो स्थानांतरित किया जा रहा है। सोमवार 16 जून को कुछ समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि जो ईरान में भारतीय दूतावास ने अराक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और सिराज यूनिवर्सिटी ऑफ जो मेडिकल साइंस है, उसको पत्र भेजकर उनसे भारतीय जो छात्र हैं उनको निकालने में मदद करने के लिए कहा है। हमने उनके जो निकासी के लिए व्यवस्था कर ली है, उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि भारतीय दूतावास तेहरान द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है। भारतीय दूतावास तेहरान भारतीय छात्रों की इस योजनाबद्ध आवाजाही और जो सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो लेता है। जो एमबीसी के सपने के लिए ईरान को ही जो है छात्र क्यों चुनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो भारतीय छात्र हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वह जो है अपनी शिक्षा को ईरान में ही जो है वो करना क्यों पसंद करते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जो उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं, उनके अनुसार भारतीय छात्र, खासकर जम्मू कश्मीर के छात्र, चिकित्सा की पढ़ाई के लिए ईरान को जो है वो रुख करते हैं। विदेश में पढ़ने वाले जो भारतीय छात्र के विदेशी मंत्रालय के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 2022 में ईरान में लगभग जो है वो 2050 छात्रों ने दाखिला लिया, जिसमें से ज़्यादातर तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी जैसे जो संस्थान हैं, वहाँ पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। भारत की जो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अध्यक्ष हैं असुद्दीन ओवैसी के अनुसार जो तेहरान विश्वविद्यालय है, उसके 140 मेडिकल छात्र जो हैं, वह लगभग 1595 भारतीय छात्र वर्तमान में ईरान में फंसे हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि ये छात्र कई कारणों से अपनी मेडिकल शिक्षा के लिए ईरान को चुनते हैं। सबसे पहला कारण जो इनमें आता है वह है कि जो भारत में सीमित मेडिकल सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा। भारत में लगभग 23 लाख छात्र जो हैं वो नीट यूजी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस संख्या को भारत भर में जो है वो 1.1 लाख जो MBBS सीट हैं उनके साथ जोड़कर देखें तो यह जो है वो कई उम्मीदवारों को दुनिया में कहीं और बेहतर अवसरों की जो तलाश है उसको करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो है केवल 55,000 सीटें हैं, जहां ट्यूशन फीस और जो औसत परिवार की पहुंच में है। निजी संस्थानों में शेष सीट हैं उनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे ज़्यादातर परिवार जो है वो वहन नहीं कर सकते। एक और कारण है जिसकी वजह से कई भारतीय जो हैं वो दूसरे देशों की तुलना में ईरान को चुनते हैं, वह यह है कि वहाँ के जो कोर्स होते हैं वह काफ़ी किफ़ायती और कीमत जो है उनकी काफ़ी कम होती है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और जो इम्फाल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जैसे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें ट्यूशन फीस यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम है। ईरान में रहने का खर्चा भी किफ़ायती है, जो ख़ास तौर पर मध्यम आय वाले जो परिवार हैं उनके छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ जो शैक्षिक विशेषज्ञ का मानना है कि कई भारतीय जिन्होंने शुरू में अपनी MBC डिग्री के लिए बांग्लादेश को चुना था, अब जीवन यापन की लागत और जो कार्यक्रम की वजह से ईरान को चुन रहे हैं। एजुकेशन जोन के प्रबंध निर्देशक जो आदिल शेख हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि छात्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ट्यूशन और रहने का खर्च 5 साल के MBC कोर्स के लिए 14 से 15 लाख रुपए तक हो सकता है, जबकि बांग्लादेश में यह 40 लाख रुपए है। यह तथ्य है कि जो ईरान कई छात्रवृत्तियां जो है वो प्रदान करता है, भारतीय छात्रों को देश में आकर्षित करने में भी मदद करता है। जो लागत और पहुंच के अलावा ईरानी चिकित्सा जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जो आधुनिक बुनियादी ढांचे हैं, उनके एकीकृत जो पाठ्यक्रम है और शुरुआती
जो नैदानिक अनुभव है उसके साथ भारतीय छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के जो चिकित्सा विश्वविद्यालयों को भारत के जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इन संस्थानों ने से स्नातक करते हैं जितने भी छात्र, भारतीय छात्र, उन्हें जो है परीक्षा पास करने के बाद भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त कई ईरानी विश्वविद्यालय जो कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में भी सूचीबद्ध हैं, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है उसको और भी मजबूत जो है वो करता है। भारतीय डॉक्टरों के लिए ईरान की एकमात्र विकल्प नहीं है, ईरान की भारतीय छात्रों के लिए एकमात्र विकल्प नहीं है। यूक्रेन भी भारतीयों के लिए एक और लोकप्रिय गंतव्य है। 2022 में लगभग 20,000 छात्रों ने चिकित्सा में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले लगभग 30 यूक्रेनी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया था। जो शिक्षाविदों का मानना है कि यूक्रेन 3 दशकों से भारतीयों के लिए चिकित्सा जो दंत है और जो नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पसंदीदा जगह जो है वो रहा है, क्योंकि यहाँ सस्ते जो कार्यक्रम है, सस्ते पाठ्यक्रम है और जो उचित रूप से अच्छी शिक्षा है वह उपलब्ध कराता है। कीमतें एक बड़ा आकर्षण है। उदाहरण के लिए 6 साल के जो MBBS है उस कोर्स के लिए भारतीयों को यूक्रेन में लगभग $35,000 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि भारत में उसी कोर्स के लिए उन्हें कम से कम 4 गुना अधिक राशि चुकानी पड़ती है। कम फीस के अलावा कठिन मेडिकल प्रवेश जो है परीक्षाओं की अनुपस्थिति इसे एक व्यवहार विकल्प बनाती हैं। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन में जो अर्जित चिकित्सा डिग्री है वो दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। इसमें विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है, यूरोपीय परिषद और जो अन्य वैश्विक निकाय शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो यूक्रेन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो यूरोप में स्थायी निवास और बसने की संभावनाएं जो हैं वह भी बढ़ जाती हैं। हम जो है आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।